चले बढ़ते हैं आगे। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आम्रपाली ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि आम्रपाली के जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको एनबीसीसी पूरा करेगी। साथ ही साथ आम्रपाली ग्रुप की सभी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आम्रपाली ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है? के तकरीबन 42,000 निवेशकों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो आम्रपाली के जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने का जिम्मा अब एनबीसीसी को दिया जाएगा। यानी आम्रपाली को इस प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की जो तमाम कंपनियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये माना है कि आम्रपाली के निवेशकों के साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है और कहीं ना कहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो अथॉरिटी है वो उसकी लापरवाही का खामियाजा आम्रपाली के निवेशकों को भुगतना पड़ा है। कोर्ट ने ये इंश्योर करने के लिए कहा है केंद्र और राज्य सरकारों से कि वो आम्रपाली की तरह जो तमाम जो दूसरे बिल्डर हैं जो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। और इसके अलावा कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ईडी को कहा है कि वो आम्रपाली के डायरेक्टर, सीएमडी और ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर तफ्तीश करे और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट सौंपे कि आखिर उनके खिलाफ जांच में क्या कुछ निकला है। तो ईडी की जांच के दायरे में होंगे आम्रपाली के सीएमडी और बाकी डायरेक्टर, ये कोर्ट ने साफ किया है। बिल्कुल, तो एक तरफ होम बायर्स के लिए जहां राहत की खबर है, वहीं आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी को कार्रवाई करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अरविंद, क्या जानकारी इस बारे में है कि आखिरकार कब तक ये केस दर्ज होगा और कब तक इस मामले में कार्रवाई शुरू होगी? देखिए, ईडी अभी कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद इस मामले में जांच कर देगा। कोर्ट ने माना कि आम्रपाली के निवेशकों का डाइवर्जन के पैसों का डाइवर्जन हुआ है और कहीं ना कहीं बैंकर्स की मिलीभगत थी, लीज की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन किया गया, लेकिन बावजूद इसके अथॉरिटीज की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये जो लापरवाही हुई, ये जो मिलीभगत थी, इसका खामियाजा आम्रपाली के निवेशकों को भुगतना पड़ा। और यही वजह है कि कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी इस मामले में जांच शुरू करे अपनी, और जांच के बाद एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करके बताए कि आखिर उनकी जांच में क्या कुछ प्रगति अभी तक। चलिए, नजर बनाए रखेगा अरविंद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।